जी क्लास, वी हैव ऑल द पार्टिसिपेंट्स नाउ। हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं एक और चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाह रही थी विच वाज ओके। ठीक है, सो जब हम कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स। Here is an example of conceptual modeling. Conceptual modeling is that कि जिसको हम डोमेन मॉडल भी कह रहे होते हैं, कि जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करें, कॉन्सेप्ट्स को, और उनकी बेसिस पे फिर हम डिजाइन करें कि हमारे पास किस तरीके से जो है वो हम सिस्टम को डिजाइन कर सकते हैं। द मॉडल वी आर गोइंग टू यूज इज अ क्लास डायग्राम। ठीक है, सो here is an example of class diagram. ठीक है, ये हमारे पास एक क्लास डायग्राम है। क्लास डायग्राम, ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास डिफरेंट क्लासेस को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमने पहले ही देखा था, डिस्कस कर चुके थे हम कि हम क्लासेस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, थ्रू थ्री कंपार्टमेंटलाइज्ड रेक्टेंगल के थ्रू। तो ये देखिए हमारे पास थ्री, एक रेक्टेंगल है जिसको थ्री पोर्शंस में हमने ब्रेक किया। फर्स्ट वन इज द नेम ऑफ क्लास, सेकंड वन इज द नेम ऑफ एट्रीब्यूट, एंड थर्ड इज द नंबर ऑफ मेथड। तो क्लास डायग्राम ड्रॉ करिए। कोर्सेज, कोर्स का ऑथर, क्वालिफिकेशन, ट्रेनर, कोर्स इवेंट एंड लोकेशन। सो कोर्स, और यहाँ पे हमारे पास हमने रिलेशनशिप भी यूज की है, 1 to 0, 1 to many, 1 to 1 एंड 1 to many। कोर्स, जब कोई कोर्स इवेंट, कोई नया कोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस होता है, इट कैन बी 1 to 0 एंड 1 to many। अगर कोर्स से रिलेटेड कोई इवेंट हो, लेट से कोई सेमिनार हो, कोई इस तरीके की कोई एक्टिविटी हो, तो इट कैन बी 1 to 0। एक कोर्स है, हो सकता है उसमें कोई भी इवेंट ना हो, एंड हो सकता है कि एक कोर्स में वी कैन हैव 0 to 1 यानी कि मैनी का रिलेशनशिप हो। वी कैन हैव no event in a particular course, we can have one event in a particular course, or we can have many event in particular course. So 1 to 0 and 1 to many का relationship हो सकता है। Then course event 0 to 1, मैनी टू वन। ठीक है, कोई ना कोई स्पेसिफिक लोकेशन है जहाँ पे हमारे पास होस्टेड है, जहाँ पे हमारा इवेंट जो है वो होस्ट हुआ है, अदर ऑडिटोरियम में, सेमिनार में, या कोई अदर स्पेसिफाइड यूनिवर्सिटी में कोई इवेंट हो रहा है, तो उससे रिलेटेड भी ये हमारे पास डिफरेंट क्लासेस बन गई। कोर्स इवेंट इज टॉट बाय ट्रेनर, उसका कोई ना कोई ट्रेनर होगा, कोई सेमिनार हो रहा है, कोई एक्टिविटी हो रही है, एंड देन उसकी क्वालिफिकेशन तो हमने अलग क्लास के थ्रू डिफाइन कर दिया। देन कोर्स एसोसिएशन इज रिटन बाय कोर्स ऑथर। कोर्स ऑथर कौन है? जिसने कोर्स क्रिएट किया है, जिसमें कोर्स के कंटेंट्स आउटलाइन क्या होगा, वीकली ब्रेकअप होगा, कोर्स ऑथर ने उसको जनरेट किया है, एंड इट कैन बी 1 to many एंड many to many एज वेल। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्लास डायग्राम ड्रॉ कर रहे होते हैं। सो डेवलपिंग अ क्लास डायग्राम इज की टू एनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन प्रोसेस। The class diagram will essentially provide the structure of the eventual code we produce. Class diagram को ही देखकर हम actual code write down कर रहे होते हैं कि these are the specific classes, जिसकी ये attributes हैं, ये methods हैं, और उसी के accordingly फिर हम code write down करते हैं। जी वसीम, कोई क्वेश्चन है? यस मैम, मुझे एक चीज़ बताइएगा। अभी जो हम लोगों ने अभी इससे पहले सेशन में जो हम लोगों ने ये पढ़ा था, बाउंड्री क्लास, एंटिटी क्लास वगैरह, तो वो यहाँ पे कैसे डिफाइन होता है? वो फिर इन्हीं को देखकर फिर हम बाउंड्री और उसमें डिफाइन करेंगे। पहले हम क्लास डायग्राम, पहले हमने जैसे ऑब्जेक्ट डायग्राम देखी, उसी तरह फिर हमने क्लास डायग्राम देखी, उसके बाद फिर हमने स्टीरियोटाइप्स इन क्लास डायग्राम। तो मैंने उससे पहले बाउंड्री और क्लासेस को फर्दर डिफाइन करने से पहले मैं चाह रही थी कि एक दो क्लास डायग्राम की एग्जांपल्स आपको दिखा दूं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इन क्लास डायग्राम्स को हम स्टीरियोटाइप्स एंड क्लास डायग्राम में कैसे मैप करेंगे। मैम मतलब हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स का जो पूरा एक रिलेशन बन रहा होता है, सबको आपस में कनेक्ट करके वो क्लास डायग्राम हो जाती है हमारी। हाँ, पहले हम ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उन ऑब्जेक्ट्स के चलिए। अकॉर्डिंगली हम उसके स्टेट और बिहेवियर डिटरमाइन करेंगे। देन जब हमें स्टेट्स एंड बिहेवियर पता चल गया, तो फिर हम जिन ऑब्जेक्ट्स के स्टेट और बिहेवियर कॉमन होंगे उनको हम एक क्लास के अंदर डालेंगे। तो इसी तरीके से हम क्लासेस जनरेट करेंगे। क्लासेस के अंदर एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स, फिर नेक्स्ट क्लास उसके एट्रीब्यूट्स एंड मेथड, फिर नेक्स्ट क्लास उसके एट्रीब्यूट्स एंड मेथड। फिर जब हमने इंडिविजुअल क्लासेस बना ली, फिर हम उन क्लासेस का एक दूसरे से रिलेशनशिप बना रहे होंगे। 1 to many का रिलेशनशिप है, 1 to 0 का है, 1 जिसमें हम कार्डिनैलिटी बता रहे होंगे। और फिर उसके साथ साथ हम ये भी कर सकते हैं कि हम स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशनशिप जो हमारे पास
एग्रीगेशन एसोसिएशन होती है, जिसमें टू टाइप्स आती हैं, एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन, हम वो भी डिफाइन कर सकते हैं कि एग्रीगेशन, और हम इनहेरिटेंस भी क्लास डायग्राम में शो कर सकते हैं। तो आई एम 100% श्योर कि जब आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी तो उसमें एक टॉपिक आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और डिजाइन का भी होगा, जिसमें क्लास डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ होती है वो सब आपको बताया गया होगा। उसमें इनहेरिटेंस जनरलाइजेशन भी बताई गई होगी आपको, ये सिंपल क्लास डायग्राम भी बताई गई होगी, उसमें इनहेरिटेंस कैसे इंप्लीमेंट होगी ये भी बताई गई होगी, और उसमें आपके पास एसोसिएशन आपने कैसे इंप्लीमेंट किया, एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन, वो भी आपको बताया गया होगा कोड लेवल पे। और हम लोग जिस तरीके से कराते हैं, हम ये होता है कि पहले हम क्लास डायग्राम दें, उसको देख के कहें कि कोड जनरेट करें, और ऐसा भी होता है कि कोड गिवन हो और उसको देख के हम क्लास डायग्राम डिजाइन करें, या हम एक सिनेरियो दे दें, उस सिनेरियो को देखकर स्टूडेंट क्लास डायग्राम ड्रॉ करें और फिर उसका कोड ड्रॉ करें। तो हम इस तरीके के सिनेरियोज भी दे सकते हैं। ठीक है, डेवलपिंग अ क्लास डायग्राम इज की टू एनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन प्रोसेस। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन की बात कर रहे होते हैं तो क्लास डायग्राम इज अ की एलिमेंट, और इस क्लास डायग्राम को देखकर ही हम अपना कोड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। At this stage, however, we are not yet interested in the system design. So the class diagram we produce at this stage will be quite sketchy and will not contain any design decisions. यहाँ पे कोई design decisions हम नहीं ले रहे होंगे, अभी सिर्फ हम एक structure बना रहे हैं कि जो हम code बनाएंगे उसमें ये classes हो सकती हैं, so that हम इसको modify भी कर सकें। ये सिर्फ हमने एक sketch बनाया है, एक idea है जिसको हमने यहाँ पे implement करने की कोशिश की है। We are essentially producing an analysis class diagram. ये हमारे पास क्या है, एनालिसिस क्लास डायग्राम है। Many practitioners prefer to completely distinguish their analysis class diagram from the design class diagram by calling the analysis diagram the conceptual model, a term I shall use for the rest of this course. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्या कह रहे हैं कि ये जो क्लास डायग्राम है इट्स अ कॉन्सेप्चुअल मॉडल, जिसमें हम सिर्फ अभी क्या दे रहे हैं, अभी हम इसको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। देखिए अभी इसमें बिल्कुल डिटेल नहीं है, ये बिल्कुल हायर लेवल की क्लास डायग्राम हमने बनाई है, जिसको हम कह रहे हैं कि इट्स जस्ट एन एनालिसिस लेवल पे क्लास डायग्राम है। जो हमने यूज केस बनाया, उस यूज केस को देखकर हमने एक रफ सी क्लास डायग्राम बना ली, जिसको हम कह रहे हैं कि ये क्या है, कॉन्सेप्चुअल मॉडल है। सो हमारे पास एनालिसिस की एक अलग क्लास डायग्राम बनती है, और उसी को जब हम रीमॉडिफाई करते हैं तो वो डिजाइन में जाके हम उसी एनालिसिस पे जो हमने क्लास डायग्राम बनाई है उसी को रीमॉडिफाई करके डिजाइन क्लास डायग्राम होती है। सो एनालिसिस लेवल पे जो क्लास डायग्राम होती है उसको हम कहते हैं कॉन्सेप्चुअल मॉडल। सो दिस इज a conceptual model right now. ठीक है, और कॉन्सेप्चुअल मॉडल पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कस्टमर ने हमें जो जो चीजें बताई हैं उससे रिलेटेड हम सारे कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई कर सकें। Some good examples of concepts would be lift in a lift control system, order in a home shopping system, footballer in a football transfer system, trainer in a stock management system, room in a room booking system. Some very bad examples of concepts are order purge diamond, event trigger, customer details form. These are not the examples of concepts. Actual concepts ये होते हैं कि हम जो सिस्टम बना रहे हैं उस सिस्टम से हमें क्या क्या कॉन्सेप्ट हम डिजाइन कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं कह रही हूँ बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, तो बैंक मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे पास क्या होगा, अकाउंट हो सकता है, ठीक है, कस्टमर होगा। सो दीज आर द कॉन्सेप्ट जो हम सिस्टम को माइंड में रखकर डिजाइन कर रहे हैं, और ये कॉन्सेप्ट हम कहाँ से इनिशियलाइज करे होंगे, फ्रॉम रिक्वायरमेंट। जो कस्टमर ने हमें रिक्वायरमेंट्स दी हैं उन्हीं रिक्वायरमेंट्स की बेसिस पे हम यूज केसेस डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जो हमने पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, और उन यूज केसेस से जो सिनेरियोज हैं उन सिनेरियोज से हम कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करेंगे कि व्हाट शुड बी द कॉन्सेप्ट। If the customer, the best rule of a thumb here is that if the customer does not understand the concept, अगर आप एक concept को properly understand नहीं कर पा रहे, so it's probably not the concept. It means कि वो concept है ही नहीं जिसपे आप सब agree नहीं कर पा रहे. So finding concepts, I recommend a similar approach to finding use cases. ठीक है, जिस तरह आपने use cases बनाए हैं, सारी requirements ली हैं, उनको आप brainstorming करें. Brainstorm suggestions for concepts, capture all the suggestions. Once brainstorming is complete, work as a group to discuss and justify each suggestion. जो आपने requirements ली हैं उन requirements को एक दूसरे से coordinate करें, discuss करें, और discuss करने के बाद brainstorming करने के बाद आप objects concepts को find out करें. Extracting concepts from requirements, और requirements से जब आप extract कर रहे होते हैं concepts, तो क्या examples हो सकती हैं concepts की, physical और tangible objects. जो requirements आपके कस्टमर ने आपको दी हैं उसमें से आप फिजिबल और टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करें.
प्लेसेस जो हैं, जो लोकेशंस हैं, उनको आइडेंटिफाई करें। ट्रांजेक्शन्स क्या क्या हो रही हैं, कैश विड्रॉ हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, मनी ट्रांसफर हो रहा है, सर्चिंग हो रही है, ठीक है। दीज ऑल आर द ट्रांजेक्शन्स। हर स्पेसिफिक सिस्टम की कुछ ट्रांजेक्शन्स होंगी जो उस पर हो सकती हैं, तो उन ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करें। पीपल्स के क्या क्या रोल है आपके सिस्टम में, कोई कस्टमर है, कोई टीचर है, तो रोल्स को आइडेंटिफाई करें। कंटेनर्स फॉर अदर कॉन्सेप्ट, अगर कोई और कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि अगर हम एटीएम की बात कर रहे हैं, तो एटीएम में हमारे पास बैंक भी एक और कॉन्सेप्ट है जो कि उस एटीएम का पार्ट नहीं है, लेकिन आपका एटीएम कहीं ना कहीं बैंक से कनेक्टेड है, तभी वो ट्रांजेक्शन हो रही है। तो क्या आपके पास कोई और ऐसे कंटेनर्स हैं जो अदर कॉन्सेप्ट को कंटेन कर रहे हैं? अदर सिस्टम, कोई अगर आपने कोई और सिस्टम यूज किया है, जैसे अगर एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम आपका मेन सिस्टम है, तो उसमें आप सारे ये चीजें आइडेंटिफाई करें, और क्या उसमें बिलिंग के लिए कोई और सिस्टम यूज हो रहा है, या अटेंडेंस मैनेजमेंट के लिए कोई और थर्ड पार्टी टूल अगर सिस्टम यूज हो रहा है, तो उसको भी आप उन कॉन्सेप्ट को भी माइंड में रखें, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स एज वेल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कौन कौन से हैं, ऑर्गेनाइजेशन कोई और थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है जो उन सिस्टम में इन्वॉल्व हैं, इवेंट क्या क्या परफॉर्म हो सकते हैं, रूल्स एंड पॉलिसीज क्या हैं, और लॉग्स क्या हैं आपके पास, डेटा इंफॉर्मेशन किस तरीके से। तो इन सब बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल मॉडल डिजाइन कर सकते हैं। द कॉन्सेप्चुअल मॉडल जो हम एनालिसिस कर रहे हैं अभी, जैसे कॉन्सेप्ट माइंड में आया, इट मींस इट्स एन एनालिसिस मॉडल। अभी नाउ वी आर जस्ट एनालिसिस। द रेस कॉन्सेप्ट कैप्चर्ड इन यूएमएल फॉर अ हॉर्स रेसिंग सिस्टम। हॉर्स रेसिंग सिस्टम है, उसके लिए हमने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट वहां से निकाला रेस का। तो फिर अब रेस के अकॉर्डिंगली हम एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई करेंगे, और फिर उसके ऑपरेशंस के इसमें क्या क्या मेथड या ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो इसी तरीके से आप क्या कर रहे होते हैं, आप कॉन्सेप्ट्स निकालते हैं और उन कॉन्सेप्ट की बेसिस पे क्लास डायग्राम ड्रॉ कर रहे होते हैं। ठीक है, रेस आ गई, फिर रेस से हमने एक और कॉन्सेप्ट निकाला कि रेस है तो कोई ना कोई रनर भी होगा। ठीक है, रनर के लिए उसकी नेम, उसका एज, और कोई और स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स आप ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो जब आपने कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई कर लिया, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कॉन्सेप्ट के बाद एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, स्टाफ मैनेजमेंट सिस्टम में हमने एक कॉन्सेप्ट निकाला मैनेजर। अ सजेशन फॉर एन एट्रीब्यूट माइट बी इट्स सैलरी। अगर मैनेजर हमने एक कॉन्सेप्ट जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया, अब हम उसके एट्रीब्यूट्स निकालेंगे। तो हमने क्या किया कि पॉसिबल एट्रीब्यूट क्या हो सकता है मैनेजर का, उसकी सैलरी, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी हो सकती है। ठीक है, और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, उसका एक्सपीरियंस कितना है ये भी हो सकता है, कितनी टीम्स उसके अंडर है ये भी हो सकता है। यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, दैट लुक्स फाइन बट समवन माइट आर्ग्यू दैट सैलरी इज आल्सो अ कॉन्सेप्ट। ऐसा भी हो सकता है कि कोई कहे कि सैलरी इज अनदर कॉन्सेप्ट, जिसमें सैलरी को भी हम कहेंगे कि फिक्स है, चेंजिंग है। ठीक है, सैलरी में भी हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल कंस्ट्रेंट आ सकते हैं कि आपकी जो है वो एक्चुअल सैलरी कितनी है, ग्रॉस सैलरी फिर कैलकुलेट होगी, उसमें मेडिकल अलाउंसेस ये सब। तो वो कह रहे हैं कि सैलरी इटसेल्फ एक अनदर कॉन्सेप्ट है। तो आप, अगर आपको लग रहा है कि एक जो एट्रीब्यूट आपने आइडेंटिफाई किया है इट्स इटसेल्फ एन कॉन्सेप्ट, तो आप उसको कॉन्सेप्ट में ब्रेक कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो डिफरेंट सेपरेट कॉन्सेप्ट्स आ गए। ठीक है, एसोसिएशन क्या होगी, एक क्लास की किसी दूसरी क्लास से लिंकेज। जैसे कि एक कंपनी है, उसने कार ऑफर की है मैनेजर को, तो वो कार किसकी है, वो कंपनी की कार है जो किसको एलोकेट हुई है, मैनेजर को। सो देयर इज एन एसोसिएशन बिटवीन अ मैनेजर एंड कंपनी कार। ठीक है, तो अब आपने ये डिसाइड करना है कि इस पे कौन से टाइप की एसोसिएशन आ रही है, दैट इज एग्रीगेशन। मैनेजर कंपनी कार, मैनेजर ड्राइव्स कंपनी कार, 1 to 1, एक मैनेजर है उसको एक कार असाइन हुई है। और ये एसोसिएशन इसलिए क्योंकि एक के खत्म हो जाने पे दूसरे का इम्पैक्ट खत्म नहीं होगा। अगर कार कंपनी वापस ले लेती है डजंट मीन कि वो मैनेजर नहीं है, और अगर मैनेजर चेंज हो जाता है किसी और को मैनेजर बना लेता है डजंट मीन कि उसका इफेक्ट कार पे पड़ेगा। सो दैट इज एग्रीगेशन, सिंपल एसोसिएशन। मैनेजर एंड कंपनी का रिलेटेड बाय एसोसिएशन, एक सिंपल एसोसिएशन है हमारे पास। वी कैन एक्सप्रेस दिस रिलेशनशिप एंड इन द यूएमएल बाय कनेक्टिंग द टू कॉन्सेप्ट्स टुगेदर विद अ सिंगल लाइन कॉल्ड एन एसोसिएशन। फिर आपने क्या किया, कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई कर दिया, और अगर लग रहा है कि उन कॉन्सेप्ट में कोई लिंकेज है तो वो लिंकेज भी आप बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कार्डिनैलिटी 1 to 1, इस रिलेशनशिप की कार्डिनैलिटी क्या है मेरे पास, 1 to 1, एक मैनेजर को एक कंपनी कार असाइन हुई है।
ठीक है। अब मैनेजर और वी हैव अनदर कॉन्सेप्ट हियर इज स्टाफ मेंबर, जिसको हम टीम कह रहे हैं। अब स्टाफ मेंबर्स में डेवलपर भी हो सकते हैं, स्टाफ मेंबर्स में आपके पास टेस्टर भी हो सकते हैं, कोडर भी हो सकते हैं। ठीक है, दे ऑल कम अंडर द स्टाफ मेंबर्स, उनके कुछ अलग एट्रीब्यूट होंगे। सो मैनेजर मैनेजेस स्टाफ मेंबर, तो यहाँ पे भी एसोसिएशन है। मैनेजर क्या कर रहा है, हर स्टाफ मेंबर को मैनेज कर रहा है। अब यहाँ पे रिलेशनशिप क्या होगा, वन मैनेजर कैन मैनेज एग्जैक्टली वन स्टाफ मेंबर एंड कैन मैनेज मोर देन वन स्टाफ मेंबर एज वेल। जैसे टीम में एक से ज्यादा मेंबर होते हैं तो वन टू मैनी। सो कार्डिनलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या क्या टाइप्स हैं। अनस्पेसिफाइड स्टैटिक को रिप्रेजेंट कर रहा होता है मैनी, वन और मोर, सो वन और स्टेरिक। 1 to 8 यानी कि 1 और 8। अगर आपको एग्जैक्ट पता है कि एक टीम में 8 मेंबर्स हैं तो आप क्या कहेंगे, 1 to 8 का रिलेशनशिप है, एग्जैक्टली 18। स्पेसिफाइड सेट 1 3 5 7 11 13, इनमें से कोई भी एक सेट हो सकता है। तो इसकी डिफरेंट कार्डिनलिटीज एग्जांपल्स हैं। नाउ बिल्डिंग द कंप्लीट मॉडल। कंप्लीट मॉडल हम कैसे बनाएंगे, कंप्लीट मॉडल बनाने के लिए हम पहले तो सेट ऑफ कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। मैनेजर्स हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, कंपनी कार है, ट्रेनिंग कोर्स है, सिक लीव्स हैं, हॉलीडेज, पेंशन, इनको हमने जो अलग अलग कॉन्सेप्ट है उनको अलग अलग क्लासेस बना दी हमने। ठीक है, देन फिर हमने रिलेशनशिप बनाने शुरू किए कि किसकी एसोसिएशन किससे है। मैनेजर ड्राइव्स कंपनी कार, मैनेजर मैनेजेस स्टाफ मेंबर, स्टाफ मेंबर contributes to pension, can take holiday, can take sick leave and can attend training courses। and it's क्या है, ये 0 to 0 है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्टाफ मेंबर कोई भी कोर्स ना ले, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स कैन टेक many training courses, so it depends। again staff members sick leave 0 to 0 and 0 to many, then 0 to many and 0 to many। स्टाफ मेंबर 1, हर स्टाफ मेंबर के एग्जैक्टली एक पेंशन होगी जो उसको मिल रही होगी, उसको सैलरी कहें आप पेंशन कह दें। एंड मैनी टू वन, अगर बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स हैं तो उन सबकी हर किसी को एक एक सैलरी जो है वो मिल रही होगी। मैनेजर्स 1 to 1 एंड 1 to many। ठीक है, सो ये हमने क्या किया, पहले कॉन्सेप्ट डिफाइन किया एंड आफ्टर डिफाइनिंग कॉन्सेप्ट वी हैव क्रिएटिंग एसोसिएशन विद कार्डिनलिटीज। जी क्लास, यहां तक कोई क्यूरी तो नहीं है? If you have any queries, so you can ask। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्लास डायग्राम ड्रॉ कर रहे होते हैं। जी वसीम। मैम यहाँ पे जो मैनेजर और ये जो कंपनी कार्स वगैरह हैं, हम इसको अभी यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे या हम इसको क्लास कहेंगे? हम अभी यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट कह रहे हैं जो कि एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, लेकिन क्या हम इसको मैनेजर को ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं डेफिनेटली, कि जब एक क्लास है तो जब हम उस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो मैनेजर एक ऑब्जेक्ट ही होगा। हम उन जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं उन ऑब्जेक्ट्स को हम मैप कर रहे होते हैं क्लासेस में, क्योंकि मैनेजर तो कोई ठीक भी है हो सकता है। ठीक है, आप भी हो सकते हैं, कल के बाद मैं भी हो सकती हूँ, कोई भी मैनेजर हो सकता है। तो उसको हमने एक क्लास बना दी मैनेजर की। अब जो जो ऑब्जेक्ट, जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनेगा वो उस क्लास से बिलोंग कर रहा होगा। तो बेसिकली दीज आर और इस ऑब्जेक्ट मैनेजर जिनको हमने क्लासेस में मैप किया है। और ये जो मैनेजर है इसी के अंदर हमारे पास एट्रीब्यूट्स और मेथड्स भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है। ठीक है। जी क्लास, और कोई क्यूरी है किसी को? ठीक है, नो क्यूरी, आगे बढ़ जाऊं। ठीक है, सो समरी हमारे पास क्या है, कॉन्सेप्चुअल मॉडल प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग द प्रॉब्लम फर्दर। पहले आपके पास प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम ही जो सिस्टम आपने डिजाइन करना है, प्रपोज सिस्टम, उसके रिक्वायरमेंट की बेसिस पे आपने कॉन्सेप्चुअल मॉडल डिजाइन कर लिया। देन वी विल एक्सपेंड अवर मॉडल इनटू द डिजाइन एस्पेक्ट्स। अब हमने जो इनिशियल एनालिसिस लेवल पे क्लास डायग्राम बनाई थी उसको हम डिजाइन फेज में और ज्यादा चीजें ऐड करेंगे कि एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, मेथड्स क्या होंगे, ठीक है, और फर्दर रिलेशनशिप क्या हो सकती है, एसोसिएशन की फर्दर एग्रीगेशन और कंपोजिशन हो सकती है, कहाँ जनरलाइजेशन हो सकती है, पर्सन क्या हम जो हमारे पास जो मैनेजर है और स्टाफ है ये
पर्सन की क्लास से ही बिलोंग करें तो इसके लिए क्या हम इनहेरिटेंस, क्या हमें एक और क्लास चाहिए होगी, ठीक है। वो जब हम एट्रीब्यूट डिफाइन करे होंगे तो जो कॉमन एट्रीब्यूट्स होंगे उसके फिर हम इनहेरिटेंस परफॉर्म करेंगे। तो इसी तरीके से जब हम डिजाइन में जाएंगे तो इसी कॉन्सेप्चुलाइज मॉडल को हम क्या करेंगे, फर्दर इम्प्रोवाइज करेंगे। इसमें और ज्यादा डिटेल्स ऐड होंगी, एट्रीब्यूट्स के नेम आएंगे, मेथड्स के नेम आएंगे, पेंशन कैसे कैलकुलेट करनी है, सैलरी कैसे देनी है, बोनस कैलकुलेशन कैसे करनी है, ये सब चीजें कॉन्सेप्चुअल मॉडल में हमने एब्स्ट्रैक्ट लेवल में डिफाइन कर दिया कि ये क्लास है। अब जब डिजाइन में जाएंगे तो हर क्लास के हर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली हम उसमें एट्रीब्यूट्स और मेथड्स डिफाइन करेंगे। एंड देन दिस मॉडल विल इवेंचुअली बी वन ऑफ द की इनपुट्स व्हेन वी बिल्ड द कोड। एंड जब डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा जिसमें हमने कंप्लीट डिटेल्स दे दी, वो डिटेल्स एज एन इनपुट काम करेंगी हमारे कोड को जनरेट करने के लिए। टू बिल्ड द मॉडल यूज अ वर्कशॉप टेक्निक एज विद द यूज केसेस। सो अब जब नेक्स्ट हम जो बनाएंगे डिजाइन, इसी कॉन्सेप्चुअल मॉडल को जब हम रीडिफाइन करेंगे डिजाइन फेज के लिए, तो उसमें हमें क्या चीज चाहिए होगी, यही जो एनालिसिस, कॉन्सेप्चुअल मॉडल और यूज केसेस। यूज केसेस और इस कॉन्सेप्चुअल मॉडल को देखकर हम अपने डिजाइन फेज में कॉन्सेप्चुअल मॉडल को डिजाइन मॉडल में ट्रांसफॉर्म करेंगे, जिसमें हमारे पास क्लासेस में और ज्यादा डिटेल्स आ जाएंगी। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? अब फिर हम वापस वहीं चलते हैं जो हमारी पीपीटी फाइल थी, वेयर वी वर डिस्कसिंग बाउंड्री डिस्कवरिंग। अब क्लासेस बना दी हमने, क्लास डायग्राम बनानी हमें आ गई, ऑब्जेक्ट डायग्राम बनानी हमें आ गई, क्या क्या चीजें हमने पढ़ ली, यूज केस डायग्राम ड्रॉ करनी आ गई, एक्टिविटी डायग्राम ड्रॉ करनी आ गई, क्लास डायग्राम इनिशियल लेवल पे एनालिसिस मॉडल की, ठीक है। अब उन इसी क्लास डायग्राम से हम देख सकते हैं कि स्टीरियोटाइप्स एंड क्लासेस। अब ये स्टीरियोटाइप्स एंड क्लासेस जो और डिजाइन में हमें हेल्प आउट करी होंगी कि हर काम करने को हमारे पास क्या क्या फर्दर क्लासेस बन सकती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल क्या दी, अब मैंने आपको ये एग्जाम्पल पहले यहाँ पे इसकी एक्सप्लेन नहीं करी थी क्योंकि मैंने आपको पहले ओवरव्यू दिया बाउंड्री, एंटिटी एंड कंट्रोल का। अब इन क्लासेस का आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया। अब फिर इसमें हम देखेंगे कि बाउंड्री में कौन सी क्लास आएगी, एंटिटी में कौन सी आएगी एंड कंट्रोल में, ठीक है। एग्जाम्पल वही है, वो जो सिनेरियो था हमारे पास सबसे फर्स्ट जो केस स्टडी हमने डिस्कस की थी कोर्स ऑफरिंग वाली, कि कोर्सेज जो है वो कोर्सेज कैटलॉग मेंटेन होंगे, प्रोफेसर उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सो हमारे पास बाउंड्री क्लास में क्या कॉन्सेप्ट है, अच्छा ये सिंबल्स आपको याद रखने पड़ेंगे कि बाउंड्री क्लास को रिप्रेजेंट इस वाले हम आइकन से कर रहे होते हैं, एंटिटी क्लास को हम हमेशा इस वाले आइकन से रिप्रेजेंट करेंगे और कंट्रोल को इस वाले आइकन से। और जो हमारे पास ये एक्सेप्शनल कोई केस आ जाता है तो उसको हम इस तरीके से क्लास में रिप्रेजेंट करेंगे विद गुलिमिट्स एज वेल, ठीक है। सो रजिस्ट्रेशन फॉर्म इन्होंने क्या रखा है, बाउंड्री क्लास। बाउंड्री क्लास रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यानी कि जहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल होगा कोर्सेज का वो क्या होगा, एक बाउंड्री क्लास होगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बाउंड्री क्लास इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड बिटवीन सिस्टम। तो यूजर इंटरेक्ट कैसे करेगा, थ्रू रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जब वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्लिक कर देगा, मतलब सबमिट करवाने के बाद जो सबमिट का बटन क्लिक करेगा, फिर वो कहाँ जाएगा, कंट्रोल के पास, रजिस्ट्रेशन मैनेजर। रजिस्ट्रेशन मैनेजर क्या करेगा, देखेगा कि अगर सारी चीजें कंफर्म हो रही है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का सारा क्राइटेरिया मीट हो रहा है, तो वो उसको आगे कहाँ भेज देगा, एंटिटी क्लास के पास। कोर्स ऑफरिंग, कोर्स ऑफरिंग की क्लास क्या करेगी, उस जो रजिस्ट्रेशन होगी उस स्टूडेंट को उस कोर्स में एनरोल कर देगी। तो कंट्रोल क्लास क्या करेगी, वो सिर्फ ये डिसाइड करेगी कि वो एंटिटी क्लास के पास डाटा कब भेजना है, कैसे करना है, वो कौन करेगा, कोर्स ऑफरिंग की क्लास। कोर्स ऑफरिंग की क्लास में एड स्टूडेंट का मेथड होगा जो कि उस स्टूडेंट को उस कोर्स में रजिस्टर कर देगा। जबकि कंट्रोल क्लास क्या कर रही है, सिर्फ और सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह फ्लो जो है आपके प्रोग्राम की सीक्वेंस को वो फॉरवर्ड करिए कि अब प्रोग्राम कहाँ जाएगा, अच्छा फिर ये यहाँ आ गया, कोर्स ऑफरिंग हो गई, उसके बाद फिर दोबारा कंट्रोल के पास आ जाएगा रजिस्ट्रेशन मैनेजर। अब रजिस्ट्रेशन मैनेजर यूजर से दोबारा कम्युनिकेट करेगा कि अब वो नेक्स्ट क्या टास्क परफॉर्म करना चाह रहा है, फिर जो टास्क यूजर परफॉर्म करेगा उसका कोई एंट्री कोई बाउंड्री क्लास होगी, लेट्स से मेन्यू की, फिर दोबारा से मेन्यू का मेथड कॉल हो जाएगा। अब वो मेन्यू के मेथड में वो जो फॉर्म कॉल होगा जिसमें मेन्यू है, यूजर जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करेगा कंट्रोल क्लास उसको चेक करेगी और फिर वो कंट्रोल फ्लो कर देगी उसके अकॉर्डिंगली एंटिटी क्लास के। लेट्स से अब यूजर कह रहा है कि मुझे अपना कोर्स व्यू करना है, तो कोर्स व्यू के लिए वो रजिस्टर्ड कोर्स ही व्यू करे, कंट्रोल फ्लो क्या करेगा, एक एंटिटी क्लास होगी कोर्स की, व्यू कोर्स।
व्यू कोर्स का मेथड कोर्स के ऑफरिंग के अंदर भी हो सकता है। एक और एंटिटी क्लास हो आपने जैसे लेट्स से कोर्सेज की, उसमें कोर्स की सारी डिटेल्स आ गई। तो इस तरीके से बाउंड्री, एंटिटी और कंट्रोल क्लासेस वर्क करी होंगी। आप जो अपना प्रोजेक्ट बनाओगे उसमें आप इसी तरीके से डिवीजन करोगे बाउंड्री, एंटिटी और कंट्रोल क्लासेस को। मतलब आपका वाई वाइज बेसिस पे होगा कि विच आर द बाउंड्री क्लासेस, तो यू शुड नो कि आपकी जो है कोड में बाउंड्री क्लासेस कौन कौन सी हैं। फिर मैं ये क्वेश्चन करूंगी कि आपने इसको बाउंड्री क्लास क्यों रखा है, अगर इसको एंटिटी कर दें तो क्या होगा, मतलब इस तरीके के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तो जब आप ब्रेकिंग करेंगे या जो इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करें, मैं तो कह रही हूँ कि अब आपने यूज केस डायग्राम तो सबकी बन गई होगी सिस्टम की। जी क्लास, यूज केस डायग्राम तो आप सबने ड्रॉ कर ही ली होंगी अपने अपने सिस्टम की। तो करो ना, कब करोगे? इनिशियल यूज केसेस डायग्राम ड्रॉ करें अपने सिस्टम की। उसके बाद एक मतलब जो जो चीजें हम कोर्स में पढ़ते जा रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट से उसको मैनेज करते जाएं आप। जी वसीम। मैम एक चीज़ में अभी भी कंफ्यूजन ये है कि हमारे पास जो बाउंड्री क्लास है, अगर हम मतलब बाउंड्री क्लास को हम शो कैसे करेंगे, मतलब हमारा एक इंटरफेस है फॉर्म का, जैसे साइन अप का है, तो जी, जो साइन अप फॉर्म है हमारा वो हमारी वो बाउंड्री क्लास होगी। वो बाउंड्री क्लास होगी। और साइन अप फॉर्म के थ्रू जो हमारे पीछे जो रजिस्ट्रेशन हो रही है बिल, बट मेरा जो डेटा है वो अगर 2 से 3 टेबल पे जा रहा है, तो वो जितनी एंटिटीज कॉल हो रही है वो तमाम एंटिटी क्लास हो जाएंगी। नहीं, जो मेन फंक्शनैलिटी है, जो मेन टास्क परफॉर्म हो रहा है, जैसे कि डेटाबेस में स्टोरेज, डेटाबेस से फेच करके ला रहा है, सर्चिंग हो रही है, वो काम एंटिटी क्लासेस में हो रहा होगा। तो मतलब वही कह रहा हूँ, मेरा जो अब जो साइन अप फॉर्म है, साइन अप फॉर्म के अंदर जो डेटा मैं एंटर कर रहा हूँ वो हम्म। मेरा 3 टेबल के अंदर जा रहा है। ठीक है। तो वो 3 टेबल की जो डेटा जा रहा है ये हमारी एंटिटी क्लास मैनेज कर रही होगी। कंट्रोल क्लास मैनेज कर रही होगी, और कंट्रोल क्लास जो जो 3 डिफरेंट टेबल्स में डाटा जा रहा है, कंट्रोल क्लास डिसाइड करेगी कि कौन सा डाटा कौन सी क्लास में जाना चाहिए, और वो डाटा फॉरवर्ड कर देगा कंट्रोल क्लास एंटिटी क्लासेस को। अब एंटिटी मैम क्लासेस में थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल से डिफाइन करते हैं, साइन अप के फॉर्म के थ्रू ही खाली। अच्छा ठीक है, लेट से मेरे पास मैंने एक जो है आप मेरी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन हम कर लेते हैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, उसी को कंसीडर करते हैं। ठीक है, कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम या स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम या जो कीट का एलएमएस है। ठीक है, कीट के एलएमएस के लिए मैं स्टूडेंट वाला पर्सपेक्टिव आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, आपको पहले कीट आपको कह रहा है कि आप एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करें। ठीक है, जिसमें आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड वगैरह डिसाइड करें। सो वो जो इंटरफेस होगा, जो फॉर्म ओपन होगा, वो किस क्लास के थ्रू होगा, वो बाउंड्री क्लास के अंदर वो फॉर्म भी होगा। आपने फॉर्म फिल किया, फॉर्म फिल करने के बाद आपने सबमिट करवा दिया, वो कंफर्मेशन वगैरह पूछेगा, आपने कंफर्म कर दिया। ठीक है, अब वो सारा डाटा क्या, अब कंट्रोल क्लास एक्टिव हो जाएगी बैक एंड पे। कंट्रोल क्लास क्या करेगी, उस सारे डाटा को उठाएगी, और उठाने के बाद अकॉर्डिंग टू एंटिटी क्लास, अब स्टूडेंट की डेटाबेस में डाटा जाना चाहिए कि ये एक नया स्टूडेंट इनरोल हो गया, हमारे पास रजिस्टर हो गया है। ठीक है, सो कंट्रोल क्लास क्या करेगी, स्टूडेंट वाली एंटिटी क्लास को कॉल करेगी, और फिर वो स्टूडेंट का डाटा, स्टूडेंट का जो मेथड है, स्टूडेंट की क्लास के अंदर एक ऐड स्टूडेंट का मेथड होगा, वो मेथड कॉल करेगी थ्रू कोड। और पहले ऑब्जेक्ट बनेगा स्टूडेंट की क्लास का, ऑब्जेक्ट बनने के बाद उसका ऐड स्टूडेंट का मेथड कॉल होगा, फिर वो डेटाबेस की जो क्यूरीज हैं वो सारी की सारी क्यूरी के साथ वो डाटा डेटाबेस में स्टोर हो गया। ठीक है, यूजर रजिस्टर हो गया। फिर वो यूजर दोबारा से लॉग इन करेगा। लॉग इन करने के लिए लॉग इन फॉर्म होगा, वो बाउंड्री क्लास के थ्रू होगा। देन उसने लॉग इन किया, यूजर नेम और पासवर्ड चेक होगा, कंट्रोल क्लास यूजर नेम पासवर्ड चेक करेगी, वैलिड हो गया, मेन्यू पे ले गया। अब मेन्यू पे, अब आपके पास एज ए स्टूडेंट आपने लॉग इन किया, तो आपके पास कुछ मेथड्स आ रहे होंगे, क्या आ रहे होंगे, माई करंट कोर्सेज, जिसमें आप इनरोल्ड, अभी कुछ नहीं है, इनरोलमेंट हुई। ठीक है, अब लेट सपोज आपको जो है 4 कोर्सेज में जो है वो एकेडमिक्स ने आपको जो है वो एनरोल कर दिया। ऑब्जेक्ट मतलब जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई, हमारे यहाँ तो बैकएंड पे होता है ना, हमारे यहाँ तो फैकल्टी और स्टूडेंट को ये फैसिलिटी नहीं दी जाती कि वो और खुद से रजिस्टर हो। तो ऑटोमेटिकली हमारी रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होती है कि कोर्सेज ऑफर हो गए, कोर्सेज ऑफर हुए। अच्छा, मेन्यू में आपके पास मेन्यू क्या आया, कोर्सेज ऑफर्ड, लेट अज्यूम, बिलिंग या पेमेंट मेथड, और क्या आ सकता है, ग्रेडिंग। ग्रेडिंग अभी आप क्लिक करेंगे कुछ नहीं होगा, जो चीज आप क्लिक करेंगे वो बाउंड्री क्लास है। बट क्लिक करने के बाद कंट्रोल क्लास मैनेज करेगी कि बाउंड्री क्लास से अब आपने आगे जाना कहाँ है। अगर मैंने कोर्सेज ऑफर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया, तो कंट्रोल क्लास कहाँ ले जाएगी मुझे, एंटिटी क्लास में
कोर्सेज की कोर्स रजिस्ट्रेशन या कोर्स ऑफरिंग वाली एक क्लास बनी होगी। कोर्स ऑफरिंग के कुछ क्राइटेरिया हुआ कि आपका सेमेस्टर कौन सा है, आप इस सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आपकी सीजीपीए कितनी ये है। अगर वो सारा फुलफिल हो गया तो एंटिटी क्लास आपको उस कोर्स में रजिस्टर कर देगी। तो ये इस तरीके से सिनेरियो सारा काम कर रहा होगा। अगर आपने जब लॉगिन किया, आपने ग्रेडिंग वाले मेथड पे आप गए, मतलब मेन्यू पे आपने ग्रेडिंग सिलेक्ट किया, तो कंट्रोल क्लास क्या करेगी, आपकी नेविगेशन, आपके प्रोग्राम को कहाँ बैक एंड पे कहाँ फ्लो कर देगी। मतलब ये आपकी एप्लीकेशन 3 व्यूज में डिवाइड होगी, 3 लेयर्स में, और यूजर समझ रहा है कि मैं डायरेक्ट डेटाबेस से कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बट एक्चुअली ये जो एमवीसी आर्किटेक्चर होता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर, वो इसी तरीके से काम कर रहा होता है। तो अब कंट्रोल क्लासेस क्या करेंगी, जो ग्रेडिंग वाली क्लास है, एंटिटी क्लास, ग्रेडिंग वाली एंटिटी क्लास को कॉल करेगी। उसमें आपके पास कोर्सेज के नाम आ रहे होंगे, जो जो कोर्सेज आप कंप्लीट कर चुके हैं। जिस स्पेसिफिक कोर्स पे आप क्लिक करेंगे, एंटिटी क्लास उसी का ग्रेड आपको बता देगी। So this is the scenario through which boundary entity and control classes work. अच्छा, अब हमारे पास एक्सेप्शन क्लास क्या होती है कि अगर रजिस्ट्रेशन के वक्त कुछ एरर आ गया, ठीक है, हमने रजिस्ट्रेशन करवाई, रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त कोई एरर आ गया, ठीक है, कोई जो आपने कोर्स सिलेक्ट किया वो सही नहीं है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस क्लास के थ्रू, जो कि एक्सेप्शनल केस है, जो हर दफा आकर हो जरूरी नहीं है, लेकिन ये 3 क्लासेस हर हाल में हमारे पास कॉल हो रही होगी। और अगर हम ट्राई कैच का मैकेनिज्म यूज करें कि अगर ये चीज ना हो, डेटाबेस फाउंड ना हो, टेबल एंट्री ना मिले, कोई एक चीज जो डेटा टाइप है वो सेम ना हो सके, तो फिर उसको कहाँ ले जाए, उसको फिर एक्सेप्शन के थ्रू आपने कंट्रोल करवाना है। जी अथर, कोई क्वेश्चन है? अच्छा, अगर कोई सिस्टम बना रहे हैं तो उसके लिए आपके पास जो है वो एंटिटी क्लास क्या बनेगी, मार्क्स। एक तो आपके पास कोर्सेज इटसेल्फ होंगे जिसके आप स्पेसिफिक क्विज ले रहे हैं, ठीक है, तो वो क्विज किसी ना किसी कोर्स से रिलेट होगा, और फिर उसका क्विज का नंबर होगा, क्विज की डेट होगी, तो ये सारी चीजें क्विज की इंफॉर्मेशन में आ जाएंगी। फिर नेक्स्ट, आई डोंट नो कि आपने क्या सिस्टम अपने मतलब क्या क्या कॉन्सेप्ट वहां से डिफाइन किया, मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे रही हूँ। फिर नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, क्विज, क्विज से रिलेटेड मार्क्स, मार्क्स का हमारे पास एक अलग क्लास बनेगी। फिर हमारे पास क्या होगा, एक फॉर्म होगा जो क्विज का पेज होगा, जिसमें क्विज क्वेश्चन पेज होगा, ठीक है, वो क्या होगी, वो हमारे पास बाउंड्री क्लास होगी। क्वेश्चन पेज जैसे ही स्टूडेंट सबमिट करवाएगा, सबमिट करते वक्त कंट्रोल की क्लास क्या करेगी, फॉरन वो सारा का सारा डाटा उठाएगी, जो भी आपने लेट से एमसीक्यूज हैं या आपके कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स हैं, उसको उठा के कहाँ सेंड कर देगी, क्विज की एंटिटी क्लास में। तो क्विज, यहाँ पे क्विज की एडिंग इज एन एंटिटी क्लास, वो एंटिटी क्लास में आपका क्विज जाके डेटाबेस में ऐड हो जाएगा, और फिर वहां पे आपने कुछ हर क्वेश्चन के साथ कुछ करेक्ट आंसर्स भी रखे होंगे। तो एंटिटी क्लास क्या करेगी, वहां पे आपके आंसर्स को मैच करेगी और उसी के अकॉर्डिंगली मार्क्स जनरेट करेगी, और जो मार्क्स होंगे वो कहाँ जाके स्टोर होंगे, डेटाबेस में, जो, और हमने मार्क्स के लिए भी एक अलग क्लास बनाई हुई है, तो वो भी मार्क्स की भी हमारे पास कौन सी होगी, एक एंटिटी क्लास। देन वी हैव सीजीपीए या जीपीए, वो जीपीए किस बेसिस पे कैलकुलेट करेगा, जो आपके मार्क्स हैं उस मार्क्स की कैलकुलेशन की बेसिस पे पूरी इफ एंड एल्स की जो लॉजिक है कि अगर मार्क्स इतने हैं, इस रेंज के अंदर है तो ये ग्रेड दे दो, अगर इस रेंज के अंदर है तो ये ग्रेड दे दो। उसी पहले इनिशियल क्लास डायग्राम बनेगी कॉन्सेप्चुअल, उसके बाद फिर हम इसको फर्दर जो है वो इवॉल्व करते चले जाएंगे। अच्छा, अब ये देखिए हमने क्लास डायग्राम किस तरीके से बनाई। प्रोफेसर कोर्स ऑप्शंस इज अ बाउंड्री क्लास जो इंटरफेस के थ्रू कम्युनिकेट करेगा। वो जो हमने वही वाला सिनेरियो कि प्रोफेसर कोर्सेज सिलेक्ट कर रहे हैं कि मैंने कौन से कोर्सेज पढ़ाने हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बाउंड्री क्लास। देन वी हैव एंट्री क्लास, एंटिटी क्लास कोर्स, जो एक्चुअल काम होगा वो एंटिटी क्लास में होगा, कोर्स। एंड वी हैव अ क्लास ऑफ प्रोफेसर एज वेल, ठीक है, फ्रॉम पीपल इन्फो। तो ये मेरे पास क्या एक क्लास बन गई प्रोफेसर की, एक मेरे पास एंटिटी क्लास बन गई कोर्स की, और एक मेरे पास कंट्रोल क्लास बन गई प्रोफेसर कोर्स मैनेजर। जैसे ही प्रोफेसर का कोर्स ऑप्शन आएगा, प्रोफेसर ने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद उसके पास मेन्यू आ रहा है, तो उसको आपने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, प्रोफेसर कोर्स ऑप्शन। मतलब क्लासेस वैसी बनेंगी जैसे कोड वोड वैसे होगा जैसे हम कर रहे हैं, बट हमने अपने काम को 3 लेयर्स में ब्रेक कर दिया। फर्स्ट लेयर इज बाउंड्री,
सेकंड लेयर इज कंट्रोल, जो कि थ्रू आउट ओवरऑल कंट्रोलिंग कर रही होगी थ्रू दिस मेन्यू। इस मेन्यू से यूजर ने क्या ऑप्शन सिलेक्ट किया है और उसी के अकॉर्डिंगली एंटिटी क्लासेस में काम हो रहा होगा। तो इस तरीके से आप सिंपल इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपल ये है। ठीक है, तो ये आपके पास क्लास डायग्राम हो गई विद बाउंड्री, एंटिटी एंड कंट्रोल क्लासेस। सिंपल इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। बस आपने उसमें ये जो मेन क्लासेस बनेंगी उसमें ये आइडेंटिफाई करना है कि बाउंड्री, एंटिटी और कंट्रोल क्लास कौन सी है। और ये आप तभी कर सकते हैं जब आप इनिशियल कॉन्सेप्चुअल मॉडल जो हमने जनरेट किया है जब वो जनरेट होगा, उसके बाद ये काम होगा। इसीलिए मैं आपको बिल्कुल सीक्वेंस में लेके चल रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। द कंट्रोल क्लास नोज व्हेन द स्टूडेंट शुड बी एडेड। कंट्रोल क्लास को ये पता होना चाहिए कि स्टूडेंट कब ऐड होगा। और कोर्स ऑफरिंग की क्लास शुड नो हाउ टू ऐड द स्टूडेंट। हाउ वाला पोर्शन कौन करेगा? एंटिटी क्लास। और व्हेन वाला पोर्शन कौन कर रहा होगा? कंट्रोल क्लास। कि कब करना है ये डिसाइड करेगी कंट्रोल क्लास, लेकिन कैसे करना है वो जो स्पेसिफिक एंटिटी क्लास होगी, जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करी है वो एंटिटी क्लास होगी। और वो क्या कह रहे हैं कि कंट्रोल क्लास कुड बी अ बैड कंट्रोल क्लास if it's only known when to add the student but how to add the student। हम उस कंट्रोल क्लास को बैड कंट्रोल क्लास कंसीडर करेंगे जिसको पता हो कि कैसे ऐड करना है बट कब करना हो, मतलब फंक्शनैलिटी स्विच हो जाए तो वो एक अच्छी कंट्रोल क्लास कंसीडर नहीं होगी। डॉक्यूमेंटिंग क्लासेस। द डॉक्यूमेंटेशन शुड स्टेट द पर्पस ऑफ द क्लास एंड नॉट द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लास। ठीक है, आपने क्लासेस बना ली, अब आप उस क्लास को क्या कर रहे हैं? डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अ क्लास कुड बी डॉक्यूमेंटेड एज फ्लॉज। अगर हम स्टूडेंट की क्लास को डॉक्यूमेंट करें तो हम उसको कैसे जो है वो डॉक्यूमेंट कर सकते हैं? Information needed to registered and bill students. A student is someone currently registered to take classes at the university। यानी कि आपने अब क्या करना है, जो चीज आप डिजाइन करने जा रहे हैं उस चीज को आप डॉक्यूमेंट में कहीं लिस्ट डाउन भी करेंगे। तो हर क्लास जो बनेगी उस क्लास की इस तरीके से आप एक डॉक्यूमेंटेशन दे दें, आगे जो है एक मीनिंगफुल कैरेक्टरिस्टिक दे दें कि ये क्लास में ये काम होगा। So that is documentation। A bad definition would be the following: the name, address and phone number of a student। जो एट्रीब्यूट्स हैं वो एट्रीब्यूट्स नहीं बताने हैं आपने डॉक्यूमेंटेशन में। डॉक्यूमेंटेशन में ये बताना है कि वो क्लास क्या काम, आप वो क्लास क्रिएट क्यों कर रहे हैं। उसमें नेम होगा, उसमें एड्रेस होगा, उसमें ये मेथड्स होंगे, ये नहीं बताना। एक सिंपल जनरल डेफिनेशन देनी है व्हाई यू आर क्रिएटिंग दैट क्लास। दिस डेफिनेशन ओनली टेल्स मी द स्ट्रक्चर ऑफ द। स्ट्रक्चर नहीं बताना कि क्या क्या फीचर्स बनेंगे या क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, क्या क्या मेथड्स होंगे। डेफिनेशन बतानी है कि वो क्लास आपके सिस्टम में क्या रोल प्ले कर रही होगी। इट डज नॉट टेल मी व्हाई आई नीड द क्लास। ठीक है, ये बताना है कि हम ये क्लास क्यों बना रहे हैं। लेकिन अगर आप नेम, एड्रेस और फोन नंबर बता देंगे तो इट डज नॉट टेल कि क्यों मैं ये क्लास बना रहा हूँ। जबकि डॉक्यूमेंटेशन करते वक्त क्लास की आप ये बता रहे होते हैं कि व्हाई वी आर क्रिएटिंग द क्लास। एक जनरल डेफिनेशन। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है। इसी सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे, अटेंडेंस लेंगे और क्लास को एंड कर देंगे। पैकेजेस देख लेंगे, पैकेजेस कैसे होते हैं और फिर उसके बाद एंड कर देंगे क्लास। फौरन ज्वाइन कीजिएगा मीटिंग।